वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। प्रोग्राम शुरू हुआ है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, G20 पर आधारित हमारी एफएम रेनबो की ये वो खास सीरीज जिसे सुनते हैं आप हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। और एफएम रेनबो आपके लिए हर हफ्ते समेट लाता है G20 की गतिविधियां और उससे जुड़ी बहुत सी बातें। हम सभी जानते हैं कि G20 मंच है चर्चा का, सहमति का, आपसी समझ को और आपसी साझेदारी को बढ़ाने का, एक बेहतर कल के लिए मिलकर कोशिश करने का। ये एक ऐसा वैश्विक मंच है जिस पर हो रही हैं लगातार अनगिनत चर्चाएं और बहुत से आउटकम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आ चुके हैं, जिसमें से कुछ हमने आपके साथ शेयर भी किए हैं हमारे इसी प्रोग्राम के जरिए, जिसे सुन रहे हैं आप इस समय, यानी कि मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। मेरा नाम है स्वाति और एक बार फिर से आपके लिए G20 से जुड़ी बहुत सी जानकारी समेट लाई हूं हमारे आज के प्रोग्राम में। और आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है लेबर 20 यानी कि L20। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अदिति नारायणी पासवान। आप है Y20 ट्रैक चेयर फॉर पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन और आप रिसर्चर हैं लेबर 20 के साथ, और साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही प्रिंट मीडिया में आपके कॉलम्स जो हैं वो लगातार हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो आपकी प्रेजेंस मीडिया में भी है, आपकी प्रेजेंस G20 में भी है, और आज आपकी प्रेजेंस एफएम रेनबो पर भी है। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको स्वाति जी और हमारे सब श्रोतागण को। पहले तो आप सबको मैं अपने तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मंच दिया कि मैं आके लेबर 20 के बारे में बात कर पाऊँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेबर 20 हमारे देश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मैं कह सकती हूँ। हमारे देश में माइग्रेशन, हमारे देश में रिवर्स माइग्रेशन कोविड के बाद, और हमारे देश में हमारे देश से दूसरे देश भी माइग्रेशन या इमिग्रेशन होता है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिसमें पूरे देश के 20 देशों के ऑब्जर्वर कंट्रीज के ट्रेड यूनियंस आके मिले थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी लेबर 20 के अंदर जो हम सभी उससे साझा होने चाहिए। तो लेबर 20 के अंदर ब्रॉडली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक समझाती हूँ कि हमने जो इंडिया का जो अपना G20 प्रेसिडेंसी है उसमें हमने इसमें किस टॉपिक पे बात किया था। तो लेबर 20 G20 तो वी आर वेरी इलेटेड कि इंडिया इस बार हमारे G20 प्रेसिडेंसी को हम लोग होस्ट कर रहे हैं, और हमने हर सेगमेंट के लिए एक 20 खोला है, चाहे वो Y20 हो, थिंक 20, लेबर 20, वुमेन 20। ऐसा कोई सेगमेंट हमारे समाज का नहीं है जिस पे हमने बात नहीं की है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हमारा पूरा समाज हमारा परिवार है और हर इंसान, एवरी लास्ट वॉइस, द नोशन ऑफ अंत्योदय, हर इंसान शुड बी हर्ड। तो इसके साथ हमने लेबर के बारे में बात की। लेबर के दो बड़े मुद्दे जो पूरे विश्व में वर्ल्ड के सारे ट्रेड यूनियंस अभी जिससे बात करना चाहते हैं और उस पर हमारे डेलिब्रेशंस भी हुए। सबसे पहला था यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के बारे में। ये है कि हर देश, हर स्टेट अपने हिसाब से, अपने श्रम विभाग के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी देता है कि लेबर के बारे में अगर मान लीजिए उनकी कोई एक्सीडेंट हो जाए या उनके साथ कुछ घटना हो जाए तो किस तरह से उनसे डील करना है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, पर डे उनको कितने पैसे मिलने चाहिए, फिक्स्ड है। तो इस सब मुद्दे हर देश के अलग, हर स्टेट के अपने अलग थे। तो इस पे लेबर 20 का ये था कि पूरे देश को मिलके, पूरे विश्व को मिलके एक स्टैंडर्डाइज इसमें यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के कुछ प्रोविजंस हमें लाने चाहिए, जिससे क्या हो कि ऑल द लेबर्स अक्रॉस द ग्लोब शुड बी यूनाइटेड, दे शुड फील सिक्योर्ड, दे शुड फील सेफ। अभी क्या होता है कि आप किसी लेबर को देखिए, वो एक अनसर्टेनिटी में जीता है। हमारे पास तो पेंशन स्कीम है, एनपीएस है, ओपीएस है, सब सरकारी हमारे पास है, उनके पास क्या है? तो वो उस चीज को एड्रेस करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी को जिससे वो त्रसित हैं, उसको एड्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पे बात की, जिसपे हमारे अगले
एक्चुअली जितने भी G20 नेशंस थे और ऑब्जर्वर नेशंस थे, सब ने अपनी हामी भरी और हमारा कम्युनिके फाइनल हुआ जो बिहार में 20 से 22 जून के बीच में पटना में था, हमारा लेबर 20 का फाइनल। हमारा सबसे दूसरा मुद्दा था जो सबसे एज अ वुमन आई फील, और स्वाति जी आप भी एक महिला हैं, कि विमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, कि महिलाएं आज के टाइम में हमें पता है कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, वो आप किसी भी समाज की बात करें, चाहे वो विदेश की हो जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं या हमारे देश की हो, सब जगह महिलाओं को किसी ना किसी तरह से एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी होता है। तो वो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी अगर हम लोग ऐसे हमारे जॉब स्ट्रक्चर में है, जैसे हम सरकारी में हैं, आप एक स्ट्रक्चर जॉब में हैं सरकारी, जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वो कैसे उनकी सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा तबदा हमारे देश में है विमेन वर्कफोर्स का, जो लेबर में इन्वॉल्व है। जब हम लोग वुमेन वर्कफोर्स लेबर की बात करते हैं तो अभी बदलते समय के साथ हम सबको पता है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है। अब डिजिटाइजेशन क्या है, अब हम सब ने गूगल पे और पेटीएम और भीम तो डाल लिया अपने फ़ोन में। हम जब भी, अब एक छोटी सी मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगी, हम लोग जब भी रोड पे जाते हैं 1 किलो आम भी खरीदते हैं, हमारे पास अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। पर इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या जिस इंसान को आप कैशलेस इकोनॉमी के लिए बोल रहे हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? क्या उस इंसान के पास पेटीएम है? क्योंकि पेटीएम आपका कनेक्टेड होता है आपके बैंक अकाउंट से, आपके आधार से। तो उस इंसान, अगर ये ट्रिनिटी, जो जैम ट्रिनिटी हमारे देश का है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाया था, उसके तहत कितनी सारी महिलाएं इसके अंदर हैं। तो इस पे हमने क्या किया था कि हमें वी नीड टू डेवलप अ नो हाउ, या हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए महिलाओं को कि आप इसको कैसे डेवलप करें। अब इसी जब हम लोग रिसर्च करे थे तो हमें पता चला कि बहुत मिसयूज भी होता है। और क्योंकि आपके आकाशवाणी को बहुत लोग सुनते, तो मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी सबसे कि जितनी भी आप महिलाओं को रोड पे देखते हैं जो रेडी चला रही हैं, फल बेच रही हैं, आप जब उनको भीम या यूपीआई करने बोले, आप उनसे बैठ के थोड़ी देर बातें करें और समझें कि वो क्या है, क्या उनका वो पैसे उनके पति के अकाउंट में जा रहे हैं, क्या वो पैसे उसके बेटे के अकाउंट में जा रहे हैं, क्या वो पैसा उसके अपने अकाउंट खाते में आ रहा है। अब जब हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो क्या वो जो महिला के खाते में नहीं, उनके किसी भी एक्सटेंडेड रिलेटिव के खाते में जा रहे, क्या वो महिला सशक्त फील कर रही है या नहीं कर रही है? तो यहाँ पे एक गैप हमें लगा कि वो महिला सशक्तिकरण का पैरामीटर भी हमें समझना पड़ेगा। जो पैरामीटर शायद वेस्ट का है या दिल्ली में, हम लोग एक अर्बन पॉपुलेशन में हैं, हमारा जो पैरामीटर है वो उनका पैरामीटर नहीं हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें थी। फिर दूसरा था कि एक डिजिटाइजेशन, दूसरा ऑटोमेशन, कि अब हम लोग ऑफकोर्स फैक्ट्री पे जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी फैक्ट्री प्रोडक्शन है, तो क्या उसके लिए भी हमें उनको स्किलिंग करने की ज़रूरत है? जी। तो अब आप जानती हैं कि हमारा देश तो स्किल्स का ही रहा है। हम सब, हमारे देश में जो वर्ण सिस्टम रहा है, या हमने जब भी बात की है, हम सब किसी ना किसी स्किल्ड, ऑल ऑफ अस आर, आई वेरी फर्मली बिलीव थी, हर एक भारतीय स्किल्ड है, चाहे वो बिनाई में हो, चाहे महिलाएं क्रोशिया में हो, पापड़ बनाने में हो। जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट की बात करें, वो जितना हमारे देश में एक सक्सेसफुल मॉडल हो पाया है, मुझे लगता है कि वो होगा दूसरे भी देश में, पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश में तो काफ़ी है। अभी बिहार जाने का मौका मिला था एक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो हर महिला या तो अचार बना रही हैं। तो ये जो स्किलिंग की बात है, आपने अचार तो बना लिया, अब आप बेचेंगी कहाँ? मार्केटिंग की ज़रूरत है, आप उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, आप उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है। ये सब चीज़ हम कैसे करेंगे? तो लेबर 20 का जो ये दूसरा सेगमेंट था, हमने इन सब पे मुद्दों पे बात किया। जी, लेबर 20 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों को जो है वो एड्रेस किया है, और आपकी बात जितने भी हमारे लिसनर्स सुन पा रहे हैं वो बिल्कुल आपकी सारी बातों से इत्तेफाक भी रखेंगे कि ये वाकई में बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। क्योंकि जब असमानता को दूर करने की बात होती है, और ख़ास तौर पर जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, किसी एक जियोग्राफिकल लोकेशन में सीमित नहीं है, बल्कि ये भूगोल के हर भाग में पाई जाती हैं। और अलग अलग तरह से आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इसका असर हम सभी की ज़िंदगी पर तो पड़ता ही है, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। बात कर रहे हैं हम अदिति नारायणी पासवान जी से, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी विद दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड Y20 ट्रैक चेयर फॉर पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन एंड द रिसर्चर फॉर लेबर 20। जी हाँ, इसीलिए इनसे आज हम बात करने जा रहे हैं लेबर 20 के बारे में, और प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आकाशवाणी ने इनवाइट किए हुए हैं स्लोगन्स G20 पर आधारित। यदि कोई भी स्लोगन है आपके पास तो आप हमें ज़रूर भेजिए। आकाशवाणी FM रेनबो
102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, इस फिलॉसफी को, इस थीम को हमने सार्थक किया है अपनी चर्चाओं के जरिए, जिसमें हमने शामिल किया है पूरे विश्व को, चाहे ग्लोबल साउथ की बात हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो। हर डिस्कोर्स में ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है कि जेंडर इक्वालिटी हो या फिर किसी भी तरह की जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करना कितना ज़रूरी है, ताकि एक विश्व के तौर पर हम सभी लोग एक बेहतर कल की तरफ बढ़ सकें। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं इस समय आप एफएम रेनबो पे। हर मंगलवार को शाम को 4 से 5 बजे के बीच समेट लाते हैं आपके लिए G20 से जुड़ी बहुत सी जानकारी। और आज लेबर 20 के बारे में हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं अदिति नारायणी पासवान जी, जो कि लेबर 20 के लिए आप रिसर्चर हैं और स्पेशली विमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर आपने काम किया है। साथ ही आप ट्रैक चेयर हैं Y20 की। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ले रहे हैं जानकारी। अदिति जी, मैं जानना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं कि कोविड ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और सबसे ज़्यादा जो हमारा कमज़ोर तबका होता है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उसमें हमारी लेबर फोर्स आती है। तो ये जो कोविड के बाद से दुनिया का ये जो पूरा माहौल है या जो परिदृश्य है वो लेबर के लिए किस प्रकार से बदला है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। और ये एक अब सबसे ज़्यादा प्रेसिंग इशू हमारे लिए है, क्योंकि कोविड के कारण पूरा विश्व 3 साल के लिए रुक गया था। और हमारे जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं, और सारे माइग्रेंट्स, मैं जिस स्टेट से आती हूँ, बिहार से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, और बिहार हो गया, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा हो गए, वहाँ से काफ़ी लोग माइग्रेट किए थे अभी। और रिवर्स माइग्रेशन जब हुआ तो बहुत दुख की बात है, पर काफ़ी ख़राब स्थिति थी उस समय। और वो स्थिति के कारण हुआ जितना हुआ बहुत अच्छा हो पाया हमारे लिए। पर उसके बाद हमने देखा कि जो लेबर्स एक तो जो अपने होम स्टेट गए, वापस गए, और जिन स्टेट में वो काम करते थे, मुझे लगा उन दोनों स्टेट्स के बीच में भी अब सामंजस्य बढ़ रहा है कि हमें ये कैसे डील करना चाहिए अगर इस तरह का सिचुएशन अराइज करता है। इट वाज वन ऑफ दो सिचुएशन विच वाज अनप्रेसिडेंटेड। हमने से कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक मास इन्फ्लक्स 24 घंटे में आएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके, इट वाज समथिंग अनइमेजिनेबल। पर अब जो एक सामंजस्य बैठ रहा है लेबर 20 के थ्रू, कि जो होम स्टेट जहाँ से वो जा रहे हैं और जिस स्टेट में काम करने जा रहे हैं, एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो उस चीज को लेके, तो उस पे काम चल रहा है। दूसरा, आजकल एक टर्म चला हुआ है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, दो इट्स अ वेरी अर्बन फिनोमेना, पर अभी भी बहुत सारे छोटे टाउनशिप्स में भी ये सब आ चुके हैं, अर्बन फिनोमेना है। इन सब ये जो लोग इनमें आ रहे हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या उनको सोशल सिक्योरिटी के अंदर हम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक गिग इकोनॉमी का भी हमने डिस्कस किया कि गिग इकोनॉमी को हम लोग आगे कैसे प्रमोट कैसे करें। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम लेबर की बात करते हैं, एक्चुअली द थिंग इज अबाउट नो हाउ, कि आपको हमें उन्हें अभी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाना है, हमें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स उन्हें देना है कि वो कैसे इक्विप हो पाएँ कि हमें ये सब चीज़ें करनी। उसके लिए हर जगह अब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे शहरों में खोले हैं, जहाँ पे वो लोगों को स्किलिंग कर रहे हैं कि आप जब इस क्षेत्र में आए, या आप जब बाहर दिल्ली जैसे या अर्बन स्पेसेस में आप जाएं, तो आपको कैसे डील करना है। क्योंकि जब एक गिग इकोनॉमी वर्कर बनता है, तो उसे आप कोई भी वाहन चलाना आना चाहिए, उसे मोबाइल ऑपरेट करनी आनी चाहिए, उसे QR कोड ऑपरेट करना चाहिए। तो ये इसके लिए आपको 10th या 12th पास होना चाहिए, उनकी साक्षरता होनी चाहिए। तो इससे आप ये देखिए कि साक्षरता भी प्रमोट हो रही है, लिटरेसी फॉर वन इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड। और प्लस लिटरेसी के साथ आप उस इंसान को एक स्किल दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक स्किलेबल एंटिटी बन के बाहर आ रहा है, या अपनी जगह पे ही कर पा रहा है। अगर सबसे अच्छी बात है कि अगर वो जिस जहाँ पे पैदा हुआ है, जहाँ पे उसकी वो है, वहीं पे अगर हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जहाँ पे वो सस्टेन कर पा रहा है और उसे माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये एक बहुत बड़ी स्टेप होगा, आई वुड लाइक टू से एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि लेबर एम्पावरमेंट के लिए। तो इस पे भी हमने थोड़ा इस पे चर्चा हुई थी हमारी गिग इकोनॉमी वर्कर्स को लेके। जी, किसी भी समस्या के समाधान की शुरुआत पहले उस समस्या को पहचानने से ही होती है, और मुझे लगता है लेबर 20 ने उसी काम को जो है किया है। कोविड या फिर इस तरह की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कुछ हो सकता है, इसका एक कहना चाहिए कि एक सिनारियो जो है वो हमने देखा कोविड के दौरान। लेकिन न केवल यही एक चीज़ है, ऐसा नहीं है। हर समय के साथ परिदृश्य भी बदलते हैं, समस्याएं भी बदलती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हमें लगातार ढूंढते रहना है। जी। और वही काम करता है G20, जहाँ पर
मैंने पहले भी बताया है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सारी जो होती है ना आपसी समझ, ताकि हम बेहतर कल की तरफ किस तरह से कदम मिलाकर जाएं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। यही होता है जब G20 जैसा एक वैश्विक मंच आपके पास आता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि G20 क्या प्रभाव डालता है। G20 जो प्रभाव डालता है उसके बारे में हर हफ्ते हम आपको बताते हैं जब हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे स्टूडियो में और आकर आपसे करते हैं चर्चा, और ऐसा ही हम आज कर रहे हैं। लेबर 20 के बारे में बातचीत हो रही है। हमारे साथ हैं अदिति नारायणी पासवान जी। इनसे बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर G20 पर आधारित आपका कोई भी स्लोगन है जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी तक पहुंचे, क्योंकि आकाशवाणी बदले में दे रहा है आपको सोवेनियर्स, तो आप अपना स्लोगन हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ। और G20 से जुड़ी तमाम जानकारी मिलती है कहाँ? सिर्फ यहाँ, यानी कि FM रेनबो पे हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच इस कार्यक्रम के जरिए। आज हम बात कर रहे हैं अदिति नारायणी पासवान जी से, और बात हो रही है लेबर 20 के बारे में, बिकॉज शी इज़ अ रिसर्चर विद लेबर 20। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं सोशियोलॉजी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में। और अगर मैं बात करूं विमेन की, तो ऑफ कोर्स जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात आती है या फिर इनइक्वालिटी को दूर करने की बात आती है, तो जब भी हम एक इनइक्वालिटी को दूर करने की बात करते हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे G20 एक वैश्विक मंच है, तो बड़े स्तर पे जब हम बात करते हैं, हम सभी पहचानते हैं कि समस्याएं हैं, हम सभी जानते हैं कि समाधान ढूंढना ज़रूरी है। तो अब जब हम आगे आने वाले की फ्यूचर ऑफ वर्क, उसके ऊपर क्योंकि आपने खास तौर पे काम किया, विमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, तो आई वांट टू नो कि आने वाले फ्यूचर में जब हम विमेन लेबर फोर्स के लिए जब एक विजन की हम एक कल्पना करते हैं, तो वो क्या विजन है लेबर 20 का? इसमें तो विमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, हमारा Y20 में भी एक फ्यूचर ऑफ वर्क का सेगमेंट था हमारा। और फ्यूचर ऑफ वर्क जितनी भी यूथ हैं, महिलाओं हैं, उन सब के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आने वाला वक्त, हमने पहले भी स्वाति जी बात किया, बहुत अलग है। जो वक्त 90s में देखा गया था, अब हम लोग डिजिटल रेवोल्यूशन से आगे आ चुके हैं। डिजिटाइजेशन हमारे हर एक लाइफ के सेक्शन में घुस चुका है जी। तो अब आगे अगर हम लोग बात करें, और जहाँ तक नौकरियों की बात है कि नौकरी है, पर नौकरी का भी एक सैचुरेशन होता है। अब हमें एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो, और हमें महिलाओं के, जैसा कि आपने कहा कि एक इनइक्वालिटी है, या हम सबको कहीं ना कहीं कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं हमारी डेली बेसिस में। अब उन हिंड्रेंसेस के साथ हमें आगे तो बढ़ना है, सशक्त होना है, तो वो हम लोग कैसे हो? तो एक हमारा इसमें डिस्कशन था कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए जी, या उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को। अब जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए जहाँ पे टेक हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तभी ऐप हम बना लिए, तभी हम हो पाए। हर वो महिला इस देश की, अगर मैं बोलना चाहूँ, एक सोशल और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की, हमारा जो नारी शक्ति है, जो हमारा डिवाइन हमारे अंदर एक पावर है हर एक महिला में जो हमें सुन रही हैं, वो एक सोशल एंड कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की एम्बॉडीमेंट है। जब मैं सोशल और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो आप हो या हम हो, हम सब कोई ना कोई कला को जानते हैं। आप अब दरभंगा से ले ले, दरभंगा एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में एक जगह है जहाँ पे मिथिला पेंटिंग होता है, जो बहुत फेमस है। मिथिला आर्टिस्ट कौन है? मैक्सिमम महिलाएं हैं। अब वो घर पे बैठ के साड़ी में बना ली, या वो ब्लाउज में बना लिया, उन्होंने फिर उसको बेच दिया। तो क्या आप वो महिला जो इस तरह का कार्य कर रही हैं, जो एक स्किल्ड काम कर रही हैं, क्या हम उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कह सकते? बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाए, आप इनकम जनरेशन हो पाए, और आपकी स्किलिंग इन्वॉल्व है। ये 3 सेक्शन तो आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे हेल्प के थ्रू अगर हमें कुछ चाहिए, हम उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी दे सकते हैं। तो वो अगर ये चारों कंपोनेंट मिल रहे हैं, सो दे आर द वन हु आर लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स। लिज्जत पापड़ की बात करें, जो एक दिन किसी महिला के छत पे शुरू हुआ था, आज आप देखिए कि हम सबके घर में लिज्जत पापड़ बनता है। जी, काफी, जी, बहुत बड़ा जो है ब्रांड जो है वो हो चुका है। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसे ही जब महिलाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं, बिल्कुल, तो
उनका जो एक सपोर्ट एक दूसरे को मिलता है, उसकी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जी जी बिल्कुल स्वाति जी, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि अब विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं करना है, हमें बात करना है विमेन लेड डेवलपमेंट के। हम आगे आए और हमारे साथ और हमारी महिलाएं पीछे आए जो हैं वो हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के चले। नारी शक्ति को अब हमें सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रखना है, हम सबको अपने अंदर, हमारे कॉन्शियस के अंदर लाके और उसके टूवर्ड्स वी हैव टू वर्क। जी। और इसमें आप सेवा चिकनकारी की काम कर ले, मतलब अनगिनत एग्जाम्पल्स हम आपको दे सकते हैं जो हमारे देश में ही है। घी बनाने से लेके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जी, आजकल बिल्कुल। आप जान रही हैं, आजकल वीगन बनने का, मेरा प्रोनाउंसिएशन को माफ करिएगा, वीगन कहते हैं कि वेगन कहते हैं, जी, जी। वीगन वो सब क्या है। हमारे यहाँ जो महिलाएं हस्क करती थी या घी बनाती थी वही है, उसको आप पैकेजिंग करके दे दीजिए तो वो 1800 रुपए किलो का घी है। तो क्या हम उनको वहां पे ये पैकेजिंग स्किल सिखा सकते हैं? तो महिलाओं की सशक्ति के लिए हमें उनके पास जाने की जरूरत है, क्योंकि और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। खासकर जो लेबर की बात करें रूरल स्पेसेस में, हम उनके पास जाएं, हम उनके स्किल सीखें। और शाम को मैंने देखा है कि ये महिलाएं साथ बैठती हैं। और आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना जी, जी, चाहूंगी। बिल्कुल। क्योंकि अभी मेरा एक फील्ड ट्रिप चल रहा था, तो एक महिला मेरे पास है, उन्होंने कहा कि दीदी मैं अगले साल इनकम टैक्स भर रही हूँ। अच्छा। और आपको उनकी चेहरे की चमक जी, देखनी जी, चाहिए थी। बिल्कुल। तो और हम लोग अर्बन स्पेस में इनकम टैक्स में ये भर लो वो भर लो, और वो इतनी खुश थी कि मैं इनकम टैक्स भर रही हूँ। वो उस महिला की जो चमक थी, और उन्होंने मुझे, उनकी बेटी का उस दिन रिजल्ट आया 10th का, वो बोली कि इसको मैं भेजूंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो ये सशक्तिकरण है, ये सशक्तिकरण जो हर सेल्फ सस्टेनेबल और ये एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आ रहा है। एवरी वुमन इन आवर नेशन, आई वेरी फर्मली बिलीव, इज अ बोर्न एंटरप्रेन्योर, बिकॉज वी आर स्किल्ड, वेरी स्किल्ड सेट ऑफ पीपल। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो चमक जिसका आपने जिक्र किया, बताते समय वही चमक आपके चेहरे पर भी मैंने देखी। और वाकई में जब हम अपने से ऊपर उठकर सोचना शुरू करते हैं, फिर चाहे किसी एक इंसान के बारे में ही क्यों ना करें, तो ऐसे में यही चमक आपको अपने चेहरे पर भी नजर आएगी, क्योंकि आप जुड़ते हैं दूसरे इंसान से, उसके सशक्तिकरण से, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने से। और G20 कर रहा है यही काम, जो वैश्विक स्तर पर चीज़ों को कैसे बेहतर बनाए। पॉलिसी से शुरुआत होती है और पर्सनल लेवल तक जाती है। बार बार मैंने आपको बताया हमारे इसी कार्यक्रम के जरिए कि ग्लोबल से लोकल, लोकल से इंडिविजुअल, यही है वो बदलाव जो कि किया जाना है। और यही बदलाव है जो कि आज की ज़रूरत है। और हम सभी जानते हैं तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है कि हम तेज़ी से अपने कंसेंसस बनाएं, सहमति बनाएं और एक दिशा में आगे बढ़ें। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ भूपेंद्र यादव जी की आवाज़ है, जो मैं अब आपको अगली जो सुनवाने जा रही हूँ, हमारे यूनियन मिनिस्टर। जब हमारे स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट और लेबर 20 के आउटकम डॉक्यूमेंट की बात हुई, तो उस बारे में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने क्या कहा। हमारे यहाँ पर और दुनिया के बाकी देशों में भी जो परंपरागत स्किल है, जब वो दुनिया के अन्य देशों में उसको सर्टिफिकेशन के माध्यम से मान्यता दी जाएगी तो स्किल गैप उसको कहते हैं। लेकिन जो परंपरागत स्किल है उसके साथ अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को भी जोड़ा जाएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा होकर उभरता है। ग्लोबल स्किल गैप को मिलने के लिए G20 के सभी देश मिलकर के कार्य करेंगे। अपने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग का भी काम किया है। जैसे भारत ने जो ई श्रम पोर्टल बनाया है, उस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने पूरे देश में 29 करोड़ लोगों का 400 ऑक्यूपेशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया है। और दुनिया में इतने बड़े स्तर पर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी एक सराहना हुई है। नीचे के स्तर पर स्किल गैप के लिए जैसे भारत सरकार के द्वारा मुद्रा योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि योजना, इस प्रकार का जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिसको कोलेटरल फ्री लोन कहते हैं, कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल स्किल कर रहे हैं तो भी सरकार आपको कोलेटरल फ्री लोन दे रही है। इस प्रकार के विषयों की भी हमारा जब प्रेजेंटेशन आया तो उसकी सराहना की गई। और दुनिया में अब ये माना जा रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन करने का अर्थ है कि सरकार के सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट उनको पकड़ाना। जो बाकी की योजनाएं चलती हैं, जो अलग अलग देश की अपनी अपनी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलती है, विशेष रूप से विकासशील देशों के जो अपने खुद की जो मान्यता के हमारे स्किल से लेकर के हमारे सोशल प्रोटेक्शन के जो हमारी अपने इंडेक्स हैं, वो इंडेक्स मान्य होने चाहिए। केवल दुनिया के पश्चिम के देशों के आधार पर मान्यता ना हो, तो इसमें एक सिमिलरिटी आनी चाहिए। इस पे सब देशों ने अपनी कंसेंसस करी। और तीसरा जो विषय है, एडुकेट और सस्टेनेबल प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए डिसेंट वर्क देना चाहिए।
गिग और प्लेटफॉर्म के लिए भारत ने अपने सोशल सिक्योरिटी का जो नया कोड आया है उसमें जो अपने यहाँ पर उसको जो लीगल स्टेटस दिया और उसके लिए जो एक व्यवस्था करी है वो हमने भी विषय रखा और दुनिया में सबने कंसेंसस से करा। ये भारत का विषय नहीं है, ये तीनों विषयों पे सभी देशों की कंसेंसस बनी है। ये आउटकम डॉक्यूमेंट है, तो कंसेंसस होकर ये एडॉप्शन डॉक्यूमेंट G20 का बना है। जी हाँ, कंसेंसस से बनता है अडॉप्शन डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है पॉलिसी का भाग। लेकिन सभी जानते हैं कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड होता है। तो जब हम पॉलिसी से प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और असल में वही चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है। आज हम बात कर रहे हैं लेबर 20 के बारे में, और लेबर 20 के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अदिति नारायणी पासवान जी। आप है Y20 ट्रैक चेयर फॉर पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन एंड अ रिसर्चर विद लेबर 20 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। अदिति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक आ गया है, आउटकम डॉक्यूमेंट एक हमारे पास है। अब पॉलिसी से जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए की जाती हैं? जी, एक तो G20 जो हमारे देश को भी प्रेसिडेंसी मिली है, और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा थीम है, वो हमारे, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, हमारे सिविलाइजेशनल ईथोस के साथ अलाइन करता है, क्योंकि हमारे लिए हम सब परिवार हैं। और क्योंकि जो पॉलिसीज़ भी हैं जो हमारे सरकार ने लाई हैं, मैं आप सबको साझा करना चाहूँगी कि हमारे पॉलिसीज़ आर वेरी वेरी इंक्लूसिव। और हमने बेटी के जन्म से पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम सबको पता है, जिसके अंदर हमने फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी एड्रेस करने की कोशिश की है, बिल्कुल। उसके अंदर के जो प्रोविजंस हैं। और जब हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा भी होती है, तब हमने सुकन्या समृद्धि स्कीम है हमारी सरकार का जो चलता है, जो उसकी पढ़ाई के लिए और कुछ पैसे उसके अकाउंट में डालता है। तो और फिर आपको ये बेटी पैदा बेटी बचाओ से लेके सुकन्या समृद्धि से लेके एंटरप्रेन्योरशिप की भी आप बात करें, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ई हार्ट है, ई श्रम पोर्टल है। तो ऐसे हमारे सरकार के अनेक पॉलिसीज़ हैं। हमारे सरकार में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, उसके तहत बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं। अगर हम एक विद इन विमेन, अगर हम दलित महिलाओं की बात करें, ट्राइबल महिलाओं की बात करें, तो उनके लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है हमारी सरकार की तरफ से, जिसके अंदर काफ़ी स्कीम्स हैं जहां हमें कोलैटरल लोन मिल सकता है और हम अपनी शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ ऐसे तरीके के हमारे देश में बहुत सारे पॉलिसीज चलते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे आप बात करें, मिशन पोषण है हमारी सरकार का, प्रेरणा स्कीम है, मिशन शक्ति है। तो इस तरीके से हमने महिलाओं के हर एक एस्पेक्ट को फोकस करने की कोशिश की है, चाहे उनका डेफिशिएंसी की बात हो, या उनके हेल्थ की बात हो, उनके एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, उनकी सिक्योरिटी की बात हो। हम लोग जब नारी शक्ति का बात करते हैं तो नारी शक्ति में हम लोग एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक हॉलिस्टिक एवोल्यूशन ऑफ विमेन एज अ बीइंग की बात करते हैं। हमारा मानना ये नहीं है कि आप और हम अलग हैं, हम दोनों को साथ में एक सामंजस्य के साथ मिलके हम लोग बात करते हैं, और हर हमारे सरकार की वो स्कीम में वो झलकता है। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो जैसा भी हमने सुना भी कि कोलैटरल फ्री लोन मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, महिलाओं को सिलाई की मशीन, महिलाओं को एक ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप्ड है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वो हर साल ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स रिसर्चर्स को देते हैं जिसके थ्रू आप जाके स्टडी कर सकती हैं, और कुछ भी अगर आपको रिसर्च कैब लगता है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, उस तरीके से। तो मेरा अपना मानना है कि पॉलिसी सरकार के बहुत हैं, पर एक मुझे लगता है एक जो कमी है वो है कि हमें पता नहीं है। जी, और हमें वो पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए, जो हमें उनके वेबसाइट पे देखना चाहिए, वक्त वक्त पे उनके मॉड्यूल्स आते रहते हैं, वो हमें देखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अप्लाई करना आना चाहिए। उस अप्लाई के लिए जैसे मैंने शुरू भी कहा था कि जैम ट्रिनिटी जो है, हमारे पास अपना आधार, अपना पैन कार्ड, ये दोनों चीज़ हमारे पास हर महिला के पास होना चाहिए। फिर आप सरकार की हर एक प्रोविज़न और पॉलिसी की बेनिफिशियरी बन सकती हैं, और एक डिग्निफाइड और एक मुस्कान के साथ अपनी लाइफ जी सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अवेयरनेस यानी कि जानकारी, इसी अभाव को दूर करने की कोशिश करता है आकाशवाणी भी अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। और ऐसा ही एक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पे, नाम है इसका मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आप तक पहुंचाते हैं न केवल G20 से जुड़ी जानकारी, बल्कि ये भी कि किस तरह से G20 प्रभावित करेगा आपकी जिंदगी को। ये सभी चर्चाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, या आउटकम डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। आखिर हमारे और आपके लिए इसका क्या मतलब है? जी हाँ, कहा था ना आपसे
ग्लोबल से लोकल, लोकल से इंडिविजुअल। बार बार याद दिलाती हूँ और आगे भी दिलाती रहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना कि हम सभी हिस्सा हैं इस G20 का, चाहे आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करें या ना करें। फिलहाल FM रेनबो के इस प्रोग्राम में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर आप करना चाहते हैं तो स्लोगन के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 पर आधारित यदि कोई भी स्लोगन है आपके पास तो आकाशवाणी जानना चाहता है उससे, तो आप अपना स्लोगन जो है हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि आकाशवाणी को पसंद आता है तो आप तक भेजे जाएंगे सोवेनियर्स। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का समिट जो है मेन समिट होने जा रहा है सितंबर में दिल्ली में। तैयारियां बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर हैं। साल भर से हो रही इन सभी चर्चाओं के आउटकम्स और साल भर से हो रही इन सभी चर्चाओं की, इन सभी डेलिब्रेशंस की आखिर क्या निष्कर्ष निकाले जाएंगे, वो सब कुछ तय होगा हमारे इस मेन समिट में, वो सब कुछ डिस्कस होगा हमारे इस मेन समिट में। और G20 से जुड़ी तमाम गतिविधि, तमाम जानकारी हमने पहुंचाई आप तक हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आकाशवाणी पे सुन रहे हैं आप FM रेनबो पे मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और आज लेबर 20 के ऊपर बातचीत हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं अदिति नारायणी पासवान जी। आप Y20 ट्रैक चेयर हैं फॉर पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन एंड अ रिसर्चर विद लेबर 20 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ ही आपके ओपिनियंस, आपके कॉलम्स जो हैं वो अक्सर हम प्रिंट मीडिया में पढ़ते रहते हैं। अदिति जी, एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही वृहद अनुभव आपको जो है वो मिला। आप Y20 के साथ भी जुड़ी, आप लेबर 20 के साथ भी जुड़ी। आपने उस यूथ को भी देखा जो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है अभी, और आप उस लेबर फोर्स के साथ भी डायरेक्टली आपका जो है इंटरेक्शन हुआ, जो कि इस समय एक्टिव है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या इंसाइट्स हैं जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। तो लेबर 20 और Y20 से जुड़ने का ये जो मौका मिला है, ये एक लाइफ के मेरे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे वो हम जब सेक्रेटेरिएट के साथ काम करें Y20 या लेबर 20 सेक्रेटेरिएट के साथ, अलग अलग लोगों से हम मिले, हमने लोगों की, और सबसे बड़ा जो G20 की इंडिया की प्रेसिडेंसी जो हमें हर प्रेसिडेंसी से अलग करती है वो है जन भागीदारी। अब G20 मैम हमारे सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। आप कहीं भी, आप किसी भी छोटे शहर में चले जाएं, चाहे वो आपके प्रोग्राम के थ्रू भी, और हमारे जो जन भागीदारी का रहा है गुजरात से लेके केरला से लेके नॉर्थ ईस्ट, Y20 ने खुद 1500 से ज़्यादा चौपाल्स किए हैं, और हमने लाखों यूथ को इसके थ्रू अपने साथ जोड़ा है। उनको बताया है कि हमारे देश में G20 की प्रेसिडेंसी आ रही है, जिसमें क्या मुद्दे हैं। लेबर 20 के थ्रू हमने कट अक्रॉस हर जितने भी ट्रेड यूनियन से, चाहे वो टी प्लांटेशंस के हों, डोमेस्टिक वर्कर्स के हों, हर उनके साथ हमने जुड़ा और हमने काम किया। दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा। Y20 में हम नए नौजवानों से मिले, उनकी बातें सुनी, उनकी चीज़ें, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके, एंड दे आर वेरी एस्पिरेशनल लॉट। वो लाइफ में करना चाहते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, वो जो एक जोश हमारे देश में है। और क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम युवा हैं, तो वो जोश मैंने देखा। और हमारे जो लेबर के लोग थे, उनके साथ मुझे कुछ सच्चाई पता चली। एक ये भी सच्चाई है, क्योंकि हम लोग अपनी सीमा में, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही जगह में हमें लगता है कि यही है, हमें अपना प्रॉब्लम बहुत कम बड़ा लगता है जी। फिर हमें पता चलता है कि सामने वाले का क्या इश्यूज है। तो जब उनके साथ काम करने का मौका मिला, तब मैं आई वॉज ऑल्सो एक्सपोज टू अ वेरी न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, और जो सिर्फ हमारे नहीं पूरे तक सीमित है। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस मैं कह सकती हूँ मेरे लिए वॉज एन आई ओपनर एंड अ वेरी एनलाइटनिंग। बहुत सारी बातें मुझे पता चली। अब आप हमने महिला, और सबसे बड़ा बात कि हमने महिलाओं को, हमारे देश में विमेन 20 तो हमारा एक सेगमेंट है ही, पर हर एक 20 में महिलाओं को हमने एक स्पेशल जगह दिया है जी। चाहे वो अगर Y20 की बात हम करें तो पीस बिल्डिंग में हमने एक विमेन पीस सिक्योरिटी पे एक अलग अपना सेगमेंट रखा, लेबर में हमने एक पूरा सेगमेंट रखा विमेन पे। तो हमने महिलाओं, हमारा हमेशा एक प्राइम फोकस रहा है G20 पे, और जैसा हम बिलीव करते हैं कि इट शुड बी विमेन डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, हमने G20 को, इट हैज़ बीन विमेन सेंट्रिक G20 आई मस्ट से जी।
इक्वालिटी की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, ये G20 के हर डिस्कोर्स का हिस्सा रहा है, खासतौर पे जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात आती है, और उससे भी एक स्टेप आगे जाएं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात आती है। आदित्य जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें लेबर 20 से जुड़ी और इसके अलावा G20 से जुड़ी इतनी जानकारी जो है आपने हमें दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आ पाऊँ। आपने सुना आज का हमारा मिशन G20, बात की हमने लेबर 20 के बारे में, और लेबर 20 की जब हम बात करते हैं तो लेबर 20 में शामिल हैं हमारे सभी युवा, हमारे सभी एक्टिव लेबर फोर्स, और उसके साथ साथ वो सभी जो कि इसमें शामिल नहीं हैं मगर होना चाहते हैं। आसमान तो सभी के लिए खुला है मगर उड़ने के लिए पंख सभी के पास नहीं होते हैं, और इन पंखों पे आपके जो पट्टी बंधी है ना, उसे खोलने का काम कर रहा है G20 अपने अलग अलग आउटकम डॉक्यूमेंट्स के जरिए, अपने पॉलिसीज़ के जरिए। कोशिश करना हमारा काम है और इन्हीं चर्चाओं से होती है उन कोशिशों की शुरुआत। फिलहाल मैं समेटूंगी अपनी बात यहीं पर, क्योंकि आज का समय था बस यहीं तक। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे थे आप 102.6 FM रेनबो पे। स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।